क्या है ना कि अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। ऐसे में मैं एक रानी का एक ग्रंथ के अंदर ज़िक्र आता है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ, कि एक रानी थी और वो रानी जो है, रानी का जो कर्तव्य होता है, वो होता है कि अपनी जनता की सेवा करना, अपने जनता की रक्षा करना और अपनी जनता के लिए भलाई के लिए कार्य करना। लेकिन जो है ऐसा एक मथुरा नगर की कभी रानी हुआ करती थी। वो रानी क्या है, आते-जाते यात्रियों को लूटा करती थी। तो लूटा करती थी। तो ऐसे में क्या है कि वो उसका जो है, जो वचन है वो तोड़ रही थी, प्रजा की रक्षा करने का वचन, प्रजा को सहारा देने का वचन जो होता है एक राजा का या रानी का, वो उस वचन को तोड़कर और वो जो है लोगों को लूटने का काम करती थी। तो ऐसे में वो रानी फिर जो है बाद में एक ऐसे जानवर के जन्म में आई, जहाँ जिसको देखते हैं कि बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो ऐसे ही किसी संत ने जब पूछा था कि भाई ये जो है जानवर जो है इतना दुख तकलीफ देख रहा है, तो ये ऐसा क्यों है? तब उसके बारे में भगवान ने एक ग्रंथ में जो ज़िक्र आता है उसमें भगवान ने ऐसा कहा था कि मथुरा नगर की रानी होती होती पाटमदे रानी, तीरथ बासी जाति लूटे लूटे खुरछाणी, मानक मोती हीरा लूटिया जाए बिलुदा डाणी, कवले चूकी बचने हारी, जिहि अवगुण ढांची ढोवे पाणी, विष्णु नु दोष किशोरे प्राणी आपे खता कमाणी। मतलब क्या है कि वो जो अपना वचन चूकी, वो यात्रियों को लूटती थी, इसीलिए जो है उसके कर्मों का फल ये मिला कि वो ये जन्म में ये ऐसे जो है दुख तकलीफ देख रही है। इसमें भगवान का या विष्णु का कोई भी दोष नहीं है। वो अपने आप ही जो है उसने जो दोष कमाए थे उन्हीं का फल वो भोग रही है। तो जिसे हम आज के सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, कर्मा सबके हिसाब करता है। तो इसलिए कर्म अच्छे करें और अपने जो प्रॉमिसेस हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो निभाएं। वो भी एक तरह की भक्ति होती है। अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, अच्छे कर्म करना भी एक भक्ति होती है। सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना ही भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति जो है किसी रूप या किसी एक नियम में बंधी हुई चीज़ नहीं है। भक्ति को हर जगह, हर स्वभाव, हर व्यवहार के अंदर भक्ति होती है। तो इसलिए अच्छे कर्म और अच्छे भाव ही भक्ति कहलाती हैं।